नाउ सेवन इस लेक्चर से हम ग्रामर की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे डीएफए में एक मैथमेटिकल टपल हुआ करता था, मूर मिली मशीन के अंदर एक मैथमेटिकल टपल हुआ करता था, इन द सेम वे ग्रामर के अंदर भी एक मैथमेटिकल टपल एग्जिस्ट करता है और वो मैथमेटिकल टपल ये है G इज इक्वल टू VTPS। जी का मतलब होता है ग्रामर एंड व्हाट डू यू मीन बाय VTPS। अब एक एक करके मैं तुम लोग को इन चार एलिमेंट्स की कहानी बताता हूँ, बट तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि इन कहानियों के अंदर कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तब तुम्हें वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। सबसे पहला एलिमेंट इज वी का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल की क्या कहानी है? वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A to Z। और अब वेरिएबल्स के बारे में तुम्हें और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि वेरिएबल्स टेक पार्ट इन द डेरिवेशन प्रोसेस बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द डिराइव्ड सेंटेंस। क्या बोला? कुछ भी नहीं समझा, रिलैक्स चल पे, प्रॉब्लम के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट इज टी का मतलब होता है टर्मिनल्स। टर्मिनल्स की क्या कहानी है? टर्मिनल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर A to Z, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है। टर्मिनल के बारे में और एक चीज़, the derived sentence is nothing but the combination of terminals only। प्रॉब्लम के बाद समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बोला वो। नेक्स्ट पी का मतलब होता है प्रोडक्शन रूल्स। जो ग्रामर दिया जाता है उस ग्रामर के अंदर होते हैं प्रोडक्शन रूल्स। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो तीन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये तीन प्रोडक्शन रूल्स है। ठीक है। इन प्रोडक्शन रूल्स की मदद से क्वेश्चन के अंदर जो सेंटेंस डिराइव करने के लिए दिया गया है वो सेंटेंस हम डिराइव कर सकते हैं। एंड द लास्ट एलिमेंट इज एस। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द गिवन ग्रामर। मतलब जो भी ग्रामर दिया गया है उस ग्रामर का जो स्टार्ट वेरिएबल है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब अगर तुमने इस प्रॉब्लम को देखा, इस प्रॉब्लम के अंदर VTPS क्या है? देखो, V का मतलब होता है वेरिएबल्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A to Z। S वेरिएबल है, S वेरिएबल है, X वेरिएबल है और Y वेरिएबल है। मतलब कैपिटल S, कैपिटल X और कैपिटल Y की मैं बात कर रहा हूँ। ये तीन वेरिएबल्स है। टी का मतलब होता है टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या होता है? स्मॉल लेटर्स A to Z, डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे स्मॉल x, स्मॉल x एंड स्मॉल y ये टर्मिनल्स है। नेक्स्ट पार्टीशन रूल्स। ये तीन हमारे पार्टीशन रूल्स है। S प्रोड्यूसेस XY, X प्रोड्यूसेस XX एंड X प्रोड्यूसेस Y और Y प्रोड्यूसेस YY एंड Y प्रोड्यूसेस X। ये तीन हमारे पार्टीशन रूल्स है। ओके। अब एंड लास्ट S मतलब बेसिकली स्टार्ट वेरिएबल। स्टार्ट वेरिएबल हमारा S है। ठीक है। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? डिराइव द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ग्रामर। ये ग्रामर दिया गया है, इस ग्रामर की मदद से या इन प्रोडक्शन रूल्स की मदद से हमें ये सेंटेंस डिराइव करना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम पहला वाला प्रोडक्शन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, S गिव्स X Y। ठीक है। कौन से प्रोडक्शन रूल का इस्तेमाल किया वो भी हमें लिखना होता है। S प्रोड्यूसेस XY, इस प्रोडक्शन रूल का हमने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमें ये डिराइव करना है, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि पहले मतलब x की जगह पे XX आ जाए। मतलब हमें एटलीस्ट पहला x तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। ओके। तो इसीलिए x प्रोड्यूसेस XX, तो x की जगह पे हम लिखेंगे x और ये y। हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल किया? x प्रोड्यूसेस XX। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें x मिल चुका है, हमें x y x और चाहिए। सिंपल। तो x के जगह पे हम फिर से x लिखेंगे क्योंकि x प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो हम लिख सकते हैं x y। कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज किया? x प्रोड्यूसेस x। ठीक है। तो अभी हमें दो एक्सेस मिल चुका है। अब y और x हमें चाहिए, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे? x की जगह पे हम y लिखेंगे क्योंकि x y भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए x यहाँ पे y और कैपिटल Y। कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज किया? x प्रोड्यूसेस y। ठीक है। नेक्स्ट x y हमें मिल चुका है। अब हमें yx चाहिए, तो इसके लिए y प्रोड्यूसेस y हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो x y, इसके जगह पे मतलब कैपिटल Y की जगह पे हम y। ठीक है।
और क्या, और क्या है, हाँ बस इतना ही है। कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ किया हमने, y प्रोड्यूसेस y, इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ किया। अब x x y y हमारा हो चुका है, हमें बस x चाहिए, जो हमारा y है वो x प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए x x y y और y के जगह पे x हम लिख सकते हैं। और हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ किया, y प्रोड्यूसेस x। तो बेसिकली ये हमारा सेंटेंस हमने डिराइव कर लिया x x y y x। अब ये जो प्रोडक्शन रूल्स है, इन प्रोडक्शन रूल्स का इस्तेमाल करके हम पास्ट ट्री भी बना सकते हैं। पास्ट ट्री कैसे बनाएंगे, s प्रोड्यूसेस x, y x प्रोड्यूसेस xx, x प्रोड्यूसेस x, x प्रोड्यूसेस xx, x प्रोड्यूसेस x, x प्रोड्यूसेस y, x प्रोड्यूसेस y, y प्रोड्यूसेस y प्रोड्यूसेस y और y प्रोड्यूसेस x। अगर तुमने ध्यान से देखा तो ये देखो x y और x y x, ये हमारा पास्ट ट्री बन के रेडी। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो जो अधूरी हमारी कहानियां है, वो कहानियां यहाँ पे कैसे कंप्लीट होती है। पहला लाइन मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को वेरिएबल्स के बारे में पहला लाइन बोला था, और वो लाइन ये था कि जो वेरिएबल्स होता है वो डेरिवेशन प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डिराइव्ड सेंटेंस। जो हमारे वेरिएबल्स है उनने डेरिवेशन प्रोसेस में पार्ट लिया है, बट जो सेंटेंस हमने डिराइव किया है उसमें वेरिएबल्स नहीं है, राइट। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला था, दूसरा सेंटेंस मैंने टर्मिनल्स के बारे में बोला था, और वो सेंटेंस ये था कि जो सेंटेंस हम डिराइव करते हैं दैट सेंटेंस इज नथिंग बट अ फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ओनली। जो सेंटेंस हमने डिराइव किया है, दिस सेंटेंस इज नथिंग बट द फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ओनली। अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का अभ्यास करना चालू करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो भी ग्रामर दिया गया है उस ग्रामर को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तब कह सकते हैं जब उस ग्रामर के अंदर के सारे प्रोडक्शन रूल्स इस फॉर्मेट के अंदर होंगे। अब ये क्या फॉर्मेट है, ए जो है, ए इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मैंने तुम लोग को बोला था, इट इज वेरिएबल इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर्स A to Z, राइट। और A produces alpha, what is alpha? Alpha is any combination of variables and terminals, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट RE/RL टू CFG। ये टेबल हम पढ़ेंगे बेसिकली, इस टेबल का क्या महत्व है। अगला जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर लैंग्वेज टू CFG। तो वहाँ पे तुम्हें इस टेबल की मदद से चीज़ें समझेगी, ठीक है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नल है तो रेगुलर लैंग्वेज नल होगा और उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा कुछ भी नहीं। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज एप्सिलॉन होगा और उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन A है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज A होगा और उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा S प्रोड्यूसेस A। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन Y है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज Y होगा और उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा S प्रोड्यूसेस Y। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है A कॉन्केटिनेट B, कॉन्केटिनेशन बेसिकली, तो अगर A कॉन्केटिनेट B रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज A B होगा और उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा S प्रोड्यूसेस A B। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन A/B या A+B है, जिसको हम A और B भी कहते हैं, तो उसका रेगुलर लैंग्वेज है A, B और उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा S प्रोड्यूसेस A/B, ठीक है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है A क्लोजर का मतलब क्या होता है, A क्लोजर का मतलब होता है 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ A। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन A क्लोजर है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा 0 अकरेंस ऑफ A, मतलब 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ A, ठीक है, 0 और मोर अकरेंस ऑफ A बेसिकली। और उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो क्या होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा ये। नाउ ये जो है, ये चीज़ कैसे इस चीज़ को डिनोट कर सकती है, देखो जो S है वो A प्रोड्यूस कर रहा है और S प्रोड्यूस कर रहा है। S मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है वापस S के पास जाओ। S अंदर गए, रीड A, वापस S के पास। S अंदर गए, रीड A, वापस S के पास। S अंदर गए, रीड A, वापस S के पास। तो बेसिकली यहाँ पे मोर अकरेंस ऑफ A कवर हो गया। बट व्हाट इफ आई वांट जीरो अकरेंस ऑफ A, तो उसके लिए S एप्सिलॉन भी तो प्रोड्यूस कर रहा है ना। एप्सिलॉन का मतलब 0 अकरेंस ऑफ A, तो दैट इज 0 और मोर अकरेंस ऑफ A। नेक्स्ट,
अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी क्लोजर है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए बी, 0 अकरेंस ऑफ ए बी, 1 अकरेंस ऑफ ए बी, 2 अकरेंसेस ऑफ ए बी, 3 अकरेंसेस ऑफ ए बी, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर कैसे डिनोट करेंगे? एस जो है वो ए बी प्रोड्यूस कर रहा है, वापस एस के पास जा रहा है, एस प्रोड्यूसेस रीड ए बी, वापस एस के पास, एस प्रोड्यूसेस ए बी, रीड ए बी, वापस एस के पास। तो बेसिकली दैट इज मोर अकरेंस ऑफ ए बी, बट व्हाट इफ आई वांट 0 अकरेंस ऑफ ए बी? तो उसके लिए एस एप्सिलॉन भी तो प्रोड्यूस कराना है यार, तो एप्सिलॉन का मतलब 0 अकरेंस ऑफ ए बी, तो दिस मेक्स 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए बी, राइट। नेक्स्ट, पॉजिटिव क्लोजर ऑफ ए, अगर ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 और मोर अकरेंस ऑफ ए, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन का कोई पंगा नहीं होता, सिर्फ 1 और मोर अकरेंस ऑफ ए, मतलब एक बार ए, 2 बार ए, 3 बार ए एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे डिनोट करेंगे? देखो, एस अंदर गए, रीड ए, वापस एस के पास, एस अंदर गए, रीड ए, वापस एस के पास, ये मोर अकरेंस ऑफ ए हो गया। बट व्हाट इफ आई वांट 1 अकरेंस ऑफ ए? तो उसके लिए ए भी प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल ए, एस सिंगल ए प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, तो दिस 1 और मोर अकरेंस ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट, पॉजिटिव क्लोजर ऑफ ए बी, मतलब 1 और मोर अकरेंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये 1 अकरेंस ऑफ ए बी, ये 2 अकरेंसेस ऑफ ए बी, ये 3 अकरेंसेस ऑफ ए बी एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे डिनोट करेंगे? एस अंदर गया, रीड ए बी, वापस एस के पास, एस अंदर गया, रीड ए बी, वापस एस के पास, ये मोर अकरेंसेस ऑफ ए बी हो गया। बट व्हाट इफ आई वांट सिंगल अकरेंस ऑफ ए बी? तो उसके लिए जो एस है वो सिंगल ए बी भी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 1 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए बी, ठीक है। तो बेसिकली ये है। मुझे बताओ अभी कमेंट सेक्शन में लेक्चर कैसा लगा। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, व्हाटएवर, बाय।